मैं बहुत से लोगों को जानती हूँ जो गंदम नहीं खा सकते, तो वो फिर कोई और चीज़ खा रहे होंगे, वैसे नॉर्मल बोटी खा रहे होते हैं, और ये उनकी लाइफ स्टाइल है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही तो कहते हैं हम तो फिर रोटी इंजॉय करते हैं, और रोटी की अपनी बात है। बिल्कुल। अच्छा, रोटी का जहाँ तक आता है ना, तो जब आपको रोटी से एलर्जी, व्हीट से एलर्जी स्टार्ट होती है, तो अब हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव मौजूद हैं। जैसे सावरडो हो गई, फर्मेंटेड ब्रेड्स मिल रही हैं आजकल, तो वो जब आप उस पर शिफ्ट होते हैं तो वो सूट करती है, तो एटलीस्ट आपको जो है वो ग़िज़ा जारी होती है, एक फुलफिलमेंट हो रही होती है। ग्लूटेन फ्री आटा भी अब मिल जाता है, ग्लूटेन फ्री आटा, यस एग्जैक्टली, ग्लूटेन फ्री आटा मिल जाता है। और ग्रेजुअली जब आप उसमें दूसरी चीज़ें ऐड करते हैं, अगर आपको आमंड एलर्जी नहीं है तो आप उसमें आमंड जो है फ्लावर डाल सकते हैं, अगर आपको फ्लैक्स सीड से नहीं है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो मल्टीपल वेज में आपको, क्योंकि देखिए जब एलर्जी स्टार्ट होती है, चाहे वो ग्लूटेन एलर्जी हो, सीलियक डिजीज हो, आपका फाइबर कंटेंट जो है वो कम हो रहा होता है। तो आपने ग्रेजुअली चेक इन करना है कि अगर आपको फ्लैक्स सीड सूट कर रहा है, आपको चिया सीड सूट कर रहे हैं, तो आपने उसको इनकॉर्पोरेट करना है डाइट में। ठीक है। अच्छा, मैं जो अपने पेशेंट को एडवाइस करती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि आपने इक्वल क्वांटिटी लेना है, ठीक है, और इसको पीस लीजिए। ठीक, हमारे यहाँ मोस्टली कॉन्सेप्ट ये है कि हम जो है इसको एज इट इज डाल के पानी में इसको फुला लेते हैं, ठीक है। तो इसके ऊपर बेसिकली जो लेयर होती है ना, समटाइम्स वो भी आपको एलर्जी करा रही होती है। ठीक है, तो आप जब उसको पीस लेते हैं, वो क्रश हो गई और जब गर्म पानी में जाती है वो फूल जाती है, तो अंदर जाकर आपको इरिटेंट का काम नहीं करती। लेकिन ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। वंस यू आर फूड एलर्जिक, आपने डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही ये इस्तेमाल करना है। ठीक है। दूसरा एक ये कि आपको अपना पीएच जो है वो नॉर्मल रखने की ज़रूरत है स्टमक का, ठीक है। जब आप, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे जो हैं वो एसिडिक कंटेंट में एब्जॉर्ब होती हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे एसिड कंटेंट में एब्जॉर्ब नहीं अच्छा, कुछ लोगों को देखती हूँ मुसलसल दे बर्पिंग ऑल द टाइम, ऑल द टाइम। बिल्कुल। तो मीठा सोडा हम बहुत दफ़ा प्रोग्राम में बता चुके हैं, एक गिलास इतना, एक चुटकी आप पानी में सुबह पीने की आदत डालें। इससे क्या होगा, आपका पीएच मैकेनिज्म जो है वो नॉर्मल रहेगा। इट इज़ वेरी हेल्दी, क्योंकि मैं खुद अर्टिकेरिया की पेशेंट हूँ, मुझे मल्टीपल चीज़ों से एलर्जी है। मुझे बीफ से एलर्जी है, मैं पीनट एलर्जिक हूँ, मैं ग्रीन फूड्स जो हैं नहीं ले, पालक से मुझे एलर्जी है, बहुत सारी चीज़ों से। पालक से भी हमने बिल्कुल, इस पे बात भी करेंगे। तो इससे मुझे एलर्जी है। तो द थिंग इज, लेकिन अब ये कि अब मैं इतनी मेंटेन्ड हूँ कि मेरा विटामिन सी का बहुत अच्छा है। वही इमीडिएट एलर्जिक रिएक्शन जैसे सर ने बताया था, मुझे इतनी इमीडिएट होती थी कि मैं चोक कर जाती थी। ओह माय गॉड। और फिर मैं आई रश टू द हॉस्पिटल, और फिर वो स्टेरॉइड के इंजेक्शन, और उस वक्त तो वो एपीपेन वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अब नाउ आई एम मेंटेन। तो अब मेंटेनेंस के लिए आपने क्या करना है, आपको अपना गट सिस्टम अच्छा रखना ज़रूरी है। अगर आपका गट सिस्टम, योर गट सिस्टम इज़ योर सेकंड नर्वस सिस्टम, वहीं से आपके सेरोटोनिन लेवल, वहीं से आपके मेलाटोनिन लेवल, हैप्पी हार्मोन सारे आपके रिलीज़ हो रहे हैं। तो आपका गट सिस्टम अगर अच्छा होगा, अगर आप फूड एलर्जिक हैं, आप अच्छे डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए, अपने सारे टेस्ट कराइए, और उसके बाद अपनी चीज़ें नॉर्मलाइज करना शुरू कीजिए। ये जो मेथड मैंने बताया, बहुत सारी क्योंकि हम बहुत सारे शो में ये बता चुके हैं कि आपने मीठा सोडा पीना है। बहुत सारे जो हैं वो क्वेरीज ये थी कि जो है हमें एलर्जी स्टार्ट हुई है 45 ईयर्स पे, ठीक है। कुछ भी खाना होता है तो मैं जो हूँ वॉशरूम चली जाती हूँ, फ़ौरन के फ़ौरन, या वॉमिट आउट हो जाता है, मैं ये लूँ या ना लूँ। लेना इसलिए ज़रूरी है, पहले आप कंसल्ट कीजिए कि आपको किस टाइप की एलर्जी स्टार्ट हुई है। जी जी। देन आपने इन चीज़ों को ग्रेजुअली इनकॉर्पोरेट करना है। कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, आपके डॉक्टर ने आपको एडवाइस दे दी। अगर आपको गट इश्यूज़ हैं, आप पहले लीजिए सुबह में, आप अपने आप को 1 घंटा लेने के बाद आप अपने आप को छोड़ दीजिए। आपने नाश्ता नहीं करना, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो भी आप चीज़ खा रही हैं वो आपको डाइजेस्ट हो रही है या नहीं हो रही है। सेकेंडली कि इससे बोन पेन होता है, ठीक है। अगर आपको ये पीकर बोन पेन लगता है तो आप डॉक्टर के पास वापस जाएंगे, आप अपना कैल्शियम टेस्ट, विटामिन डी, यूरिक एसिड, सारी चीजें कराएंगे। क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है जो चीज हम खा रहे होते हैं वो आपको जाकर कभी-कभी ऐसा भी होता है आपके इसी नकल में दर्द, हाँ, नकल में बहुत दर्द बिल्कुल। तो कुछ बीमारियां ऐसे, जैसे रूमेटाइड, आपको 30+ पे जाकर निकल रहा होता है, तो वो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको लेटर इन लाइफ जो है वो आपको रिवील कर रही होती हैं। तो आपको टेस्ट कराना बहुत जरूरी है, आप उसको घर पे ही ट्रीट नहीं कर सकते। और इमीडिएट बॉडी रिएक्शन जहाँ पर होता है, जैसे अभी सर ने बताया था कि यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल। व्हीट एलर्जी, जैसे मेरी बेटी ने जो है, मैं आपको 9 मुहर्रम की बात बता रही हूँ, रोज़ा रखा और हमने इफ्तारी करी, और इफ्तारी में उसने कहा मम्मा पैनकेक बना दीजिएगा। हमने इफ्तारी, शी वॉज ऑल राइट, बिल्कुल 8 o'clock पे उसने एक पैनकेक खाया, ठीक है। उसके 15 मिनट्स के अंदर उसको इतना सीवियर एब्डोमिनल पेन उठा है, पेट में शदीद दर्द, कि वॉशरूम में यूं ऐसे घूम रही थी। अल्लाह अल्लाह।
और वो जिस तरह मैंने उसको गाड़ी में डाला, मैंने फ़ौरन एक एंटी एलर्जी दी उसे, फिर हम लेकर गए उसे, इमीडिएट हमने जो है उसको स्टेरॉइड के इंजेक्शन सब कुछ हो, बट वंस इट इज स्टार्टेड आप उसको घर पे नहीं ट्रीट कर सकते। तो आपको यू हैव टू रश टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली। ये जो इमीडिएट रिएक्शंस होते हैं ना, ये वाकई जो ये जानलेवा साबित हो सकता है, जानलेवा होता है। आपको इमीडिएटली जो है वो पहुंचना होता है। तो कोई भी टोटका, कोई भी ऐसी चीज करने की जरूरत नहीं है। ये जो 3 फाइबर्स मैं बता रही हूँ, इनको आपने ग्रेजुअली जो है इनकॉर्पोरेट करना है। दूसरा, अच्छी डाइट खाने की आदत बनाइए। अच्छा तेल, अच्छा खून होगा, आपको 100 एलर्जी से आप ऐसे हम बाहर का डॉक्टर से पूछेंगे कौन सा तेल आप लोग सजेस्ट करते हैं हमारी डाइट, क्योंकि अच्छा मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप ऑलिव ऑयल लीजिए, आप सरसों का तेल खाइए और आप कोकोनट ऑयल लीजिए। ये 3 चीजें आपने इनकॉर्पोरेट करनी है। ये जो बेचारा गरीब है वो शायद वो सरसों वो भी सरसों का, लेकिन बाकी सरसों का गरीब भी सरसों का तेल जो है वो आई थिंक बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज वो आई थिंक जो गरीब लोग हैं वो गरीब हम ना कहें उनको, हम्बली हम यूज करें वर्ड, तो बेहतर रहेगा कि सरसों का तेल इज वेरी गुड एंड हम सबको ही वही खाना चाहिए। आई थिंक वी आर यूजिंग इट। हाँ नहीं, बट यूरोप देखिए नॉट एवरीवेयर, देखिए हम अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारे हम दूसरे छोटे तबके में जाएं उनके लिए बड़ा मुश्किल है। अच्छा इरम दाऊद हमारे साथ कॉलर भी मौजूद हैं इस्लामाबाद से, मैं इनको भी शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। देखिए वैसे तो मैं अपने बेटे के बारे में बात करना चाह रही थी, जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज। ही 17 और उसने एकदम से ये चीज़ उसमें लाइक 4-5 मंथ्स पहले अब्रप्टली हुई कि उसके होंठ स्वेल होना शुरू हो गए और स्किन पर जैसे हाइव से बन जाते हैं रैशेस के साथ। तो वो 5-6 मतलब 4-5 मंथ्स इस चीज़ को हो चुके थे। तो फिर हम NIH इसको एलर्जी सेंटर पे लेकर गए। तो वहाँ से उनका जब स्किन टेस्ट करवाया तो पता चला कि उनको बीफ, चिकन, अंडे और चावल, इन चारों चीज़ों से उनको स्वेयर एलर्जी है। तो क्वेश्चन मेरा ये था कि एकदम से कैसे हो सकता है, इससे पहले ही वॉज परफेक्टली फाइन। तो ये एलर्जी जो है ये किस तरह से आपकी बॉडी में एकदम से शुरू होती है? और ज़ाहिर है उसकी वैक्सीन तब चल रही है फॉर अब उसको 1 साल के लिए उन्होंने कहा है कि वैक्सीन यहाँ से लेके इसको लगवाएं, तो एवरी वीक उसको लगती हैं 2 वैक्सीन। लेकिन जस्ट फॉर द जनरल नॉलेज मुझे था कि ये होती किस तरह से हैं, एकदम से क्यों हो जाती हैं, घर में किसी और को नहीं है, कभी हमारी फैमिली हिस्ट्री में इस तरह की नहीं है, तो ये किस तरह से होती है और क्यों हो जाती है? इसको प्रिवेंट करने का कोई है तरीका कि ना हो? बस ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा अर्ज करना चाहूँगा कि जिस तरह हम पहले भी बात कर चुके एंटीजन एंटीबॉडी, तो इसको मैं इस वक्त डिफ़ाइन करना ज़रूरी है कि हमारी बॉडी के अंदर मौजूद जो फौज है उसको कहते हैं एंटीबॉडीज़, और जो बाहर से जो भी हम चीज़ खाना खाते हैं जो एज अ इन्वेडर आती है, जिसके ख़िलाफ़ हमारी ये फौज आपस में झगड़ा करने शुरू कर देती है, वो एंटीजन होती है। मैं पहले भी एक बात बता चुका कि हमारी बॉडी के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, यानी कि पहली बार आए आपने खाया चावल, खिचड़ी, जिस चीज़ से भी आपको एलर्जी है उसके ख़िलाफ़ आपके जिस्म के अंदर एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हुई जो स्पेसिफाइड हैं उस ख़ास चीज़ के लिए। वो IgE होती है, वो इम्यूनोग्लोबुलिन्स बने, उनके टाइटर्स आहिस्ता आहिस्ता मल्टीपल टाइम्स जब वो लेते जाएंगे तो वो टाइटर्स बढ़ते चले जाएंगे। उसका एक लेवल है, जब आप टेस्ट करवाएंगे तो पता चलेगा कि IgE लेवल लेस देन 200 होते हैं तो नॉर्मल होते हैं, जब उससे बढ़ जाते हैं तो मैंने तो हज़ारों में देखे कि 8000 10,000 भी होते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती है, ये चीज़ें बढ़ती किस तरह आहिस्ता आहिस्ता है, हर बार जब आप लेते रहते हैं उसके अंदर वो सेंसिटिविटी डेवलप होती जाती है। पहले वो सेंसिटिविटी, फिर वो हाइपर सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है। जब वो हाइपर सेंसिटिविटी तक पहुंच जाती है, एक थ्रेशोल्ड लेवल जो है उसको क्रॉस कर जाती है, तो फिर वो ये सारी चीज़ें एकदम से हो जाती हैं। अब जो आप जिस तरह बात की गई कि उनकी वैक्सीन शुरू हुई, इस वैक्सीन को कहते ही हाइपो सेंसिटाइजेशन है। थोड़ा थोड़ा डोज देकर बॉडी को एडजस्ट करना कि भाई इसके खिलाफ लड़ाई नहीं करनी है, उसकी पोटेंसी भी बढ़ाते चले जाते हैं उस एंटीजन की, जिससे है उससे पहले टेस्ट किया जाता है। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताता चलूँ मैं कि हमारे यहाँ पर इस्लामाबाद के अंदर जो एलर्जी सेंटर है वहाँ पर एक पैनल टेस्ट होता है, जो कराची में भी होता है, यहाँ पे पैसे लगते हैं, वहाँ बहुत मुफ्ते में हो जाता है और उसकी बाद उसकी वैक्सीन मिलती है जो लगता है। और यानी कि वैक्सीनेशन हमारे पास अवेलेबल है एंड यू आर लकी कि आपके बच्चे को वो मिल गई। बहुत ज़बरदस्त सेंटर मौजूद है, वहीं पे पूरा नेशनल ये सेंटर है,
और उसकी ब्रांचेस कराची में मौजूद है। जी जी डॉक्टर बतूल प्लीज कंटिन्यू कीजिए। और जो कराची में ब्रांचेस हैं वो आपको जो है ऑलमोस्ट बहुत ही कम पैसों पे आपको वैक्सीन प्रोवाइड कर रही होती हैं। अच्छा, ये मैंने ये सोडे का बता दिया। द थिंग इज जितना आप अंदर से आपकी एसिडिटी कंट्रोल होगी उतनी आपको कम जो है एलर्जिक रिएक्शन। आपकी सोडा की बात पे एक चीज ऐड कर दूं कि सोडा की पर ये सोडा मिंट की एक टैबलेट भी आती है। वो सोडा मिंट के अंदर मिंट का एक पेपरमिंट की भी होता है उसके अंदर, और सोडा मिंट बड़ी सेफ गोली है, घर में रखिए, जब भी बदहजमी होती है या सुबह उठ के एक गोली खा लें, कोई नुकसान नहीं होता। खाली पेट खा सकते हैं? हाँ, खाली पेट, जब खाने के बाद, खाने से पहले पेपरमिंट का भी इफेक्ट मिल जाएगा, और वो समझे कि आपको 10 रुपए की 100 गोली मिल जाएगी। इतनी चीप है वो। चीप मिलती है। इसमें मैं एक 10 रुपए की और सब छोटे से मुख्तसर सी बात होगी कि मुझे उनकी कंप्लीट करनी है। एक छोटी सी इसके अंदर जिस तरह बताया जा रहा है, तो जो नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं ना, जिसमें विटामिन सी और विटामिन ई है, और इसी के साथ कुछ और भी हैं, तो जो हमारी रूटीन लोग समझ सकते हैं वो ये है, तो वो वाले फ्रूट जिसके अंदर विटामिन, सिट्रस फ्रूट जिसके अंदर विटामिन सी ज्यादा है, इसी तरह विटामिन डी, तो अगर ये लेते रहें तो हमारी जो बॉडी के अंदर जो तोड़ फोड़ और जो टॉक्सिन्स बन रहे हैं, जो बहुत सारे क्रॉस इम्यूनिटी रिएक्शंस जनरेट करवा देते हैं इस तरह की चीजों के अंदर, तो टेक्निकल बातें मैं सिर्फ सोची मेरे ऑडियंस समझ जाए कि हम क्योंकि ना वो थोड़ा सा इजी हो जाए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट सर ने जिस रखा, वो ऐसी चीज है कि जो खराब जो बॉडी के अंदर मादे बन रहे हैं उनको वो फौज है, हमारी फौज, ठीक है। उसमें है आपके पास, मैं तो समझ में एग्जैक्टली जी कि बातें लोगों के लिए वायरल विटामिन सी और विटामिन ई बहुत ही अच्छी चीजें हैं, जो कि हमें मिल जाएंगी। सबसे ज्यादा मिलता है अमरूद के अंदर, दूसरा मिलता है कैप्सिकम मिर्च के अंदर, तीसरा मिलता है सिट्रस फ्रूट के अंदर, जो कि हमारे पास है ऑरेंज है। अच्छा किया कैप्सिकम की बात भी, क्योंकि मैं शिमला मिर्च किलो आजकल शिमला मिर्च से जो एलर्जी वो मैं नहीं खा सकती। हाँ जी। अच्छा, हमने सोडा का फिनिश कर लिया, ठीक है, क्योंकि गोलियां खाना सम टाइम जो है ना आपको डिफिकल्ट लगता है। सुबह पानी पीने की आदत बना लीजिए, अपना अंदर का पीएच सिस्टम अच्छा रखना है। ये पुदीना घर में लगा लीजिए, जितना खा सकते हैं चबा चबा कर खा लीजिए। जितना एसिडिक सिस्टम अंदर का कंट्रोल होगा, मैं ये नहीं कह रही एलर्जी फैक्टर खत्म हो जाए, एलर्जी फैक्टर कंट्रोल हो जाते हैं, आपको ना आपका पीरियड जो है वो एनहेंस हो जाता है, ठीक है। दूसरा, दही खाने की आदत डालिए। सम टाइम तो आप दही से भी एलर्जिक होते हैं, अगर आपको मिल्क इंटॉलरेंस है, मिल्क इंटॉलरेंस है, तो आप दही से भी सेंसिटिव हो जाते हैं, सेंसिटाइज हो जाते हैं। तो अगर हैं तो पहले तो आपने टेस्ट कराना है कि आप जो है मिल्क इंटॉलरेंट है, उसको देखना है। फिर वही जैसे अभी डॉक्टर नबिया ने बताया था, हम लैक्टेज एंजाइम जो है ग्रेजुअली स्टार्ट कराते हैं, तो उससे आपकी जो है सेंसिटिविटी कंट्रोल होती है। इट्स अ वेरी गुड प्रोबायोटिक। तो जब आप लेंगे, अंदर से आपकी सेंसिटिविटी खुद ब खुद डिसेंसिटाइजेशन स्टार्ट होती है और चीजें आपको सूट करने लग जाती हैं। हर चीज का इलाज मौजूद है, घबराना नहीं होता, कंसल्ट करना जरूरी होता है। ये प्रोग्राम सिर्फ अवेयरनेस के लिए, जितनी आपको अवेयरनेस होगी उतना ही हम फूड एलर्जी पे कंट्रोल कर सकेंगे। इट्स अ कॉमन प्रॉब्लम राइट नाउ। तो ये जितनी चीजें मैंने बताई है इसको इस्तेमाल कीजिए और फिर हमें बताइए।